नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम लोग हैं बीके अस्पताल के बाहर। और आप देख सकते हैं, ये बोर्ड देख रहे हैं, रेफर मुक्त फरीदाबाद। यहाँ कुछ समाज से भी धरने पर बैठे हुए हैं लोगों के लिए और इस अस्पताल के लिए कि इस सरकारी अस्पताल में सुविधाएं मुहैया कराई जाएं और इसको रेफर मुक्त किया जाए, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे इलाज के लिए, छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी लोगों को सफदरजंग रेफर कर दिया जाता है। और इस धरने को आज 13वां दिन है। बात करेंगे आज एक बड़ी बात। आज यहाँ जो सतीश चोपड़ा हैं, आयोजक हैं, उन्होंने सिर मुड़वाया है और कई लोगों ने मुड़वाया है। ये देख सकते हैं, अभी सबूत यही है। ये बाल आप देख रहे हैं। आज यहाँ मुंडन हुआ है, सिर मुड़वाए गए हैं और जानेंगे कि आखिर क्यों ऐसा करना पड़ा। ये देख रहे हैं, तमाम समाज सेवी यहाँ बैठे हैं। और आज सबसे बड़ी बात कि इतनी सर्दी में सिर मुड़वाए गए हैं, वो जानेंगे। एक बार बात करेंगे कि आखिर क्यों ऐसा करना पड़ रहा है। सतीश जी नमस्कार। जी नमस्कार। आज सतीश जी 13वां दिन है धरने को और आज सिर भी मुड़वाए गए हैं, तो क्या कारण है सर सिर मुड़वाना पड़ा, मतलब लोगों के लिए? देखिए, हिंदू रीति रिवाज के अंदर किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो शोक प्रकट करने के लिए अपना सिर मुंडवाया जाता है। और मेरे घर में तो यहाँ रोज ही लोग जो है बिना इलाज के, सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। तो हमने वो दुख भी प्रकट किया और सरकार के प्रति रोष प्रकट किया कि सरकार हमारी बात को बिल्कुल संज्ञान नहीं ले रही, सिर्फ चुनावी वादे बना के उसको भूल जाती है। जी, बाकी आज मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेरे साथ जितने भी साथी बैठे हैं आप उनसे जरूर बात कीजिए, क्योंकि हम तो काफी दिनों से इस मामले पे बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो उनके भी विचार साझा करें जनता के साथ। जी जी, तो फरीदाबाद आप देख रहे हैं, तमाम लोग और भी यहाँ मौजूद हैं और ये देख सकते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन तंवर है जी। सचिन जी, आज 13वां दिन है धरने को, लेकिन अभी तक कोई जू नहीं रही सरकार। हाँ, सरकार को इस मांग पर विचार करना चाहिए, क्योंकि बहुत फरीदाबाद शहर का बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि बीके अस्पताल के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे स्टाफ की कमियों के कारण, दवाइयों के कारण लोग को रेफर किया जाता है। तो इस रेफर मुक्त फरीदाबाद बनाने के लिए ट्रामा सेंटर का होना और दवाइयों को होना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी समस्याओं के लिए दिल्ली रेफर किया जाता है, फिर दिल्ली में भी पूरे देश का भार रहता है, तो फिर रेफर होकर फिर फरीदाबाद आता है। इसी इन दोनों अस्पतालों को चक्कर काटने में लोग मर जाते हैं। तो मेरी सरकार से ये मांग है कि कम से कम यहाँ पर जो डॉक्टर्स की कमी है, जैसे न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, दवाइयों को जेनेरिक स्टोर खोलने की हम बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं कि जेनेरिक स्टोर शुरू हो जाए ताकि लोगों को दवाइयाँ मिल जाए 24 घंटे। तो हमारी बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो पूरी होनी चाहिए, ताकि आम गरीब लोग, कमजोर लोग, फरीदाबाद के अंदर बाहर से आए लोग बहुत हैं, तो वो लोग यहाँ इलाज कर, प्रवासी लोग ज्यादा हैं, 29 लाख के करीब जनसंख्या है, इसलिए वो लोग बाहर से आते हैं और इलाज कराने के लिए यहाँ पर उनको एक चीज मिलती है, एक रेफर। मतलब छोटी सी कोई बीमारी होगी उसको रेफर जाएगा, इन अस्पतालों चक्कर काट काट के वो अपने आप बीमार होकर मर जाएगा। इसलिए हमारी एक मांग है कि ट्रामा सेंटर और यहाँ पे जितने डॉक्टर्स की कमी है उनको सभी को मांग पूरी की जाए, ताकि लोग को एक छत के नीचे इलाज मिल सके। और यहाँ अस्पताल में ये इतनी बड़ी जनसंख्या में एकमात्र अस्पताल है फरीदाबाद का, इतना बड़ा सरकारी अस्पताल, लेकिन यहाँ कई सालों से लगभग आधे से ज्यादा जो दवाइयाँ वो मौजूद नहीं रहे। ये फरीदाबाद के लिए बेहद शर्मनाक बात है कि पूरे फरीदाबाद के अंदर, जो जिले के अंदर, एक सिविल हॉस्पिटल जिसके अंदर ना तो दवाइयों की मौजूदगी है और ना ही डॉक्टरों की मौजूदगी है। यहाँ छोटी से छोटी बीमारी के लिए लोगों को रेफर कर दिया जाता है दिल्ली सफदरजंग के लिए। वहां तक जाते जाते कई बार मरीज की जान भी चली जाती है। कई लोग ऐसी बीमारी से ग्रसित होते हैं जिनके लिए उनका वहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रशासन जो है वो 13 दिन से यहाँ पर भाई सतीश चोपड़ा जी, बाबा जो है हमारे पूजने बाबा राम केवल जी जो है वो अनशनकारी धरने पर बैठे हुए हैं, उनके सहयोगी 13 दिन से लगातार धरने पर बैठे हैं और प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, बल्कि एक बार तो इनके टेंट को उखड़वाने की भी कोशिश की गई। तो सरकार के लिए बहुत शर्मनाक बात है। आप सरकार को ये चाहिए कि यहाँ पर जो है वो ट्रॉमा सेंटर का जो है परियोजना का जो लाभ वो फरीदाबाद की जनता को मिलना चाहिए और इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जय शर्मा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हरियाणा राज्य का सबसे कमाऊ जिला फरीदाबाद है, लेकिन सुविधा के नाम पे ये सबसे ज्यादा जीरो है। जैसे कि हमारे तंवर साहब ने बताया, यहाँ पे मरीज आते हैं, रेफर कर दिए जाते हैं, रेड लाइट पे एम्बुलेंस रुक जाती है, दुनिया भर की भीड़ भाड़ है, जो नहीं मरना होता वो भी मरीज मर जाता है।
तो कम से कम इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि हम जिस जिले से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सरकार चल रही है, उस जिले के लिए कोई बेहतरीन काम करे। यहाँ पे ट्रामा सेंटर का होना अति अनिवार्य है। जी बिल्कुल। और जानेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है और मैं फरीदाबाद से ही रहने वाला हूँ। आज हमारा बड़े बैठे हुए हैं, 13वां दिन है अपने धरना प्रदर्शन का। और मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा, हमारी फरीदाबाद में करीब 5000 प्लस NGO संस्थाएं हैं। अगर ये देश हित के लिए काम है, हमारे फरीदाबाद जिले के लिए काम हो रहा है, अगर सभी NGO से एक एक लोग भी अगर यहाँ आते हैं तो हमारे इस धरना प्रदर्शन को बल मिलेगा और हम अपने इस मुहिम में कामयाब होंगे। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया करके एक एक घंटे के लिए भी समय निकालें और इस धरना प्रदर्शन में आके अपनी सहानुभूति निभाएं। सहानुभूति निभाएं। और आप देख रहे हैं तमाम लोग हैं यहाँ, और लेकिन उसके बावजूद भी 13 दिन हो गए और कुछ नहीं हो रहा। बाबा जी, चौकों पर तो मूर्तियां लग रही हैं, सजाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो इंसान के लिए जरूरी है, जो उसके जीवन के लिए जरूरी है, उस पर कोई ध्यान नहीं। हाँ, जरूरी है। जैसे जिंदगी के लिए मरना जरूरी है, ऐसे इस शहर के लिए धरना जरूरी है। हाँ बाबा जी, क्या कारण है कि क्यों सरकार नहीं देख रही इस तरह? केंद्रीय मंत्री हमारे शहर को नाच ले रहे और कुछ ना है। क्यों मुंह पे कहवाओ? यो 10 साल से यहाँ पे एक कहीं कुछ ना हुआ, 10 साल से खाली गाल बजा रहा है। और कुछ कर देना ये शहर को, तो इस शहर की वो बदल जा जिंदगी। पर वहाँ तो कोई मतलब ना है। या शहर से बात खाली वोट बटोरनी, नोट बटोरना हो। अगर कुछ कर जाना है शहर को, तो यह शहर जन्नत बन जाए, जन्नत, यह शहर स्वर्ग बन जाए। जिस शहर से केंद्रीय मंत्री बन गया हो और उसके शहर की हालत ये हो, खाली अपने चारों तरफ वो घेर घार के और चमका के, और ये कह रहा स्मार्ट सिटी बन गई। अरे कुछ तो शर्म करो यार, ऐसी स्मार्ट सिटी होती है? ना कहीं पानी की निकासी, ना कहीं कुछ। और अस्पतालन को यह हाल कर रखा है। वे बड़े बड़े अस्पताल बना रखे हैं, वहाँ में पता ना है कि कहाँ सेटिंग है, पता ना क्या हिस्सेदारी है, या इन अस्पतालों ने चलन ना दे रहा। अरे भैया, सरकारी अस्पतालों को चलाओ। और ये जो वोट दे रही है ना जनता, नोट दे रही है, वोट और नोट का मतलब है कि टैक्स दे रही है। अब यह मत समझियो कि ऐसे सीधी लूट हो रही है। टैक्स दे रही है, टैक्स। यहाँ के लोग टैक्स दे रहे, 2 नंबर पे है फरीदाबाद टैक्स देने में। तो यार सुविधा क्यों ना दे रहे? इन्होंने कहा गुना करो है, तुम अब वोट देके ये गलत काम कर रहे हैं। अरे वोट ले रहे हो तो इनकी सुविधाएं भी दो। क्यों रैपर खिलवा रहे हो? क्यों जान मार रहे हो लोगन की? 3 बार जीता है, पर 3 बार में भी शर्म नहीं आ रही। हद की बात है। यो चुनावन में यो कहे कि भाई यूं मिलना चाहिए, ट्रॉमा सेंटर बनना चाहिए। अरे बनना नहीं चाहिए, बनवा दे। भर्ती करवानी डॉक्टर की, करवा दे। खुद यहाँ वो लानी है, मशीनरी लानी है, ला दे। पर सेकंड में जो सैमसंग की मशीन CSR अकाउंट से ली थी, वो बंद पड़ी है। पर सेकंड में बनावे है वो एक्सरे, वो बंद कर रखी है। जाओ बाहर कराओ, लूटो, मरो। ऐसी इसी तरीके से तमाम अरबों रुपए की वहाँ मेडिकल कॉलेज में पड़ी है मशीनरी, जंग खा रही है। 550 डॉक्टर नर्स वहाँ है, 3 करोड़ रुपया दे रहे हैं ये। अरे ट्रामा सेंटर बना दो, रेजिडेंट डॉक्टर चाहिए इनको। वहाँ तो रहने की भी सुविधा है, हॉस्टल भी है, सारी सुविधा है वहाँ। क्यों ना बना दे? हमें मार रहा जाड़े में यूं झाड़ी में मार रहे हैं। तो फरीदाबाद आप देख रहे हैं 13 दिन हो गए हैं, उसके बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। और लोगों की भलाई के लिए ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। और जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।